साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ह्यूमन माइंड अगर कोई चीज जिसको रिवाइज ना किया जाए उसमें से करीब 85% को भूलने में हमको 4 दिन लगते हैं। 85% भूलने में हमको कितना टाइम लगता है? 4 दिन। फीलिंग आती है कि यार ये पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है। ये फीलिंग सबके साथ आई है कि नहीं आई है? हमको ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक ना कुछ पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है, लेकिन ये कहां पढ़ा था, ये एग्जैक्टली क्या इसका मतलब था, उसके डिफाइनर डिटेल्स हमको याद नहीं आते। ये क्लासिक सिम्टम है लैक ऑफ रिवीजन का। एक RRR सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले याद रखिए कि भाई इस आपका 21 तारीख को अनअकैडमी क्या करने वाला है, शाम को 5:30 बजे एक सिविल सर्विसेज डे पर एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट कराने जा रहा है। महीने के आखिर में आपको क्या करना है, आपको 2 दिन का बफर अपने लिए रखना है। महीना 30 दिन का होता है, आप मान के चलिए आपके लिए 28 दिन का है। पूरे 2 दिन आप इसमें दें कि पूरे महीने जो भी पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन किया है, जो भी आंसर राइटिंग करी है, जो कुछ भी आपने करने की कोशिश करी है, उसको आप एक बार रिवाइज जरूर करिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा आता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एक बहुत ही कॉमन गलती, बहुत ही जो कॉमन गलती हम सभी करते हैं, मतलब लगभग सारे बच्चे करते हैं, वो होता क्या है कि हम लोग नई चीजें पढ़ने को लेकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आज जो है मैं आपको अगले 10 मिनट में यह बताने की कोशिश करूंगा दैट व्हाई रिवीजन इज एवरीथिंग in UPSC. And when I say everything, I mean everything. मतलब आप अगर अपनी तैयारी का, अपनी पढ़ाई का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो इट इज एज गुड एज कि आप तैयारी नहीं कर रहे। आई वुड रादर एडवाइस कि आप तैयारी छोड़ दो, कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला अगर आपने रिवीजन का एक ढंग का शेड्यूल नहीं बनाया है तो। यह बात याद रखिए। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करते होता क्या है, हम सब, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग शायद अभी बिगिनर्स होंगे, आपने अभी तैयारी बस स्टार्ट की होगी, तो जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, हमको बड़ा एक एंथुजियाज्म होता है, एक नया सब्जेक्ट, एक नया आइडिया जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं था, किसी ने हमको पढ़ाया नहीं था, वो बातें हमको पता चलनी शुरू हो जाती हैं और हम जो है उसमें बहुत तल्लीन हो जाते हैं। हम लोग बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं अपनी तैयारी में। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमको हमेशा कुछ नया पता चले। एवरी डे वी शुड लर्न समथिंग न्यू, जो कि बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है, लेकिन नई चीजें सीखने की इस तत्परता में, नई चीजें सीखने की इस ईगरनेस में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो चीजें हैं इनको हमें रिटेन भी तो करना है। भाई उनका रिटेंशन भी तो बहुत जरूरी है। जो चीज आपने सीख ली उसको केवल एक बार सीखना काफी नहीं है, उसको रिटेन करना भी जरूरी है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ह्यूमन माइंड अगर कोई चीज उसको याद ना, अगर कोई चीज जिसको रिवाइज ना किया जाए उसमें से करीब 85% को भूलने में हमको 4 दिन लगते हैं। 85% भूलने में हमको कितना टाइम लगता है? 4 दिन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो चीज हमने पढ़ी वो, भाई हम उसे अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो 4 दिन के अंदर उसका मेजर आर्गुमेंट, मेजर पॉइंट जो है वो हम भूलते चले जाएंगे। और अगर आप 4 दिन में भूल गए तो इमेजिन कीजिए 40 दिन में कितना याद रहेगा, इमेजिन कीजिए 100 दिन में कितना याद रहेगा, इमेजिन कीजिए 1 साल में आपको कितना याद रहेगा। तो होता क्या है कि हम और ये आप, अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो आप जाके कुछ सीनियर एस्पिरेंट से पूछिएगा जो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर बार एग्जाम के आसपास उनको ऐसा लगता है कि कुछ याद तो है ही नहीं। और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है फॉल्टी रिवीजन का तरीका। वो रिवीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बचपन से हमको सिखाया गया है कि हर चीज को रिवाइज करो, लेकिन बचपन से हम, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम रिवीजन को टालते आए हैं। हमको लगा रिवीजन बेकार की चीज है, कर लेंगे, जब कभी टाइम मिलेगा आराम से कभी कोई कर लेंगे। हम रिवीजन को पढ़ाई ही नहीं मानते। ये वो क्लासिक गलती है जो आप सिविल सर्विसेज में करते हो। क्योंकि देखिए, याद रखिए, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कई बार आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर दूसरा सब्जेक्ट बिल्ड होता है तो रिवीजन ऑटोमेटिकली होता रहता है। जैसे मैथमेटिक्स है, भाई आपने पहले जोड़ना घटाना सीखा, उसके ऊपर आपने फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा, उसके ऊपर फिर आपने बहुत सारा ज्योमेट्री सीखी, थ्योरम सीखी, तो पहली चीज लगातार यूज हो रही है, इसीलिए वो याद बनी हुई है।
बात सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो एक दूसरे से डिसजॉइंटेड हैं, जैसे यूपीएससी में आप जो पढ़ते हैं, हिस्ट्री एक दूसरे से डिसजॉइंटेड है। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद ज्योग्राफी से उसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, इकोनॉमिक्स से उसका कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ ली तो उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे तो वो हिस्ट्री आपकी दोबारा यूटिलाइज नहीं हो रही है, और इस लैक ऑफ यूटिलाइजेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाएंगे, उसका रिटेंशन लेवल बहुत कम रहेगा। और इसके कारण क्या होता है, हम सबके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम कोई एग्जाम देने गए और एग्जाम में जब हमने क्वेश्चन देखा तो हमको ये फीलिंग आती है कि यार ये पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है। ये फीलिंग सबके साथ आई है कि नहीं आई है? हमको ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक ना कुछ पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है, लेकिन ये कहां पढ़ा था, ये एग्जैक्टली क्या इसका मतलब था, उसके डिफाइनर डिटेल्स हमको याद नहीं आते। ये क्लासिक सिम्टम है लैक ऑफ रिवीजन का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हम सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई क्वेश्चन हमने देखा, हमको लगा अरे यार ये पढ़ा था, ये बुक के इस साइड पे कहीं पे लिखा हुआ था, यहां मैंने अंडरलाइन भी किया था, यहां तक हमको याद आ जाता है, लेकिन हम लोग उसके आगे याद नहीं कर पाते कि यार एग्जैक्टली क्या था, वो याद नहीं आ रहा है। तो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, ये बहुत डिफिकल्ट है हम सबकी तैयारी के लिए, और एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको इसके लिए भाई अपने रिवीजन का एक सिस्टम बनाना चाहिए, और ये सिस्टम ऐसा है जिसको मैं बुलाता हूं RRR सिस्टम। ये फिल्म वाला RRR नहीं है, मूवी वाला RRR नहीं है, एक RRR सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले याद रखिए कि भाई इस आपका 21 तारीख को अनअकैडमी क्या करने वाला है, शाम को 5:30 बजे एक सिविल सर्विसेज डे पर एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट कराने जा रहा है, जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे लाइव होगा, हमारे अनस्टॉपेबल्स चैनल पे लाइव होगा, हमारे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे लाइव होगा। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स इसमें आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, टॉपर्स आएंगे, वो आपको बताएंगे सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ। तो शाम को 5:30 बजे होगा, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो है भाई उससे जुड़ पाएं, उस इवेंट को आप किसी भी कीमत पे मिस ना करें। ठीक है, चलिए। तो RRR क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसके आपको 3 रिवीजन का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। पहला रिवीजन आपका जो है वो क्या है? डेली रिवीजन। डेली रिवीजन का तरीका यह है कि आपने आज के दिन में जो भी पढ़ा, कल के दिन की पढ़ाई शुरू करने के पहले आज के दिन की सारी पढ़ाई के एक बार बस पन्ने भर पलट लीजिए। अगर आपने इतना भी कर लिया, आपने खाली पन्ने भी पलट लिए, तो जो भी, मान लीजिए आपने कोई क्लास करी, मान लीजिए आप एक सब्सक्राइबर हैं या फिर यूट्यूब पर कहीं पर आपने मेरी ही क्लास करी, तो देखिए क्लास में क्या होता है, मैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देता हूं, बहुत सारा एक सोचने का तरीका देता हूं, बहुत सारा एग्जाम्पल देता हूं। तो आगे जाकर, आज तो आपने सुना, आपको समझ में भी आ गया, 4 दिन बाद आप वो भूल जाते हो। तो यह बहुत जरूरी है कि 24 घंटे के अंदर आप उस चीज को एक बार दोबारा रिविजिट कर लीजिए। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं जब दिल्ली में रहता था तो मैं कोचिंग करता था, और मैं जहां पे ये ओल्ड राजेंद्र नगर जहां मेरी कोचिंग थी, मैं वहां से करीब 1 घंटा दूर रहता था। तो 1 घंटा दूर रहने के कारण मैं क्या करता था, मैं मेट्रो लिया करता था। दिल्ली में मेट्रो चलती है, तो भाई मैं मेट्रो के लिए क्या करता था, मैं आमतौर पे मेट्रो में, मैं जैसे क्लास मेरी खत्म हुई मान ली शाम को 7:30 बजे, 8 बजे मैं मेट्रो में बैठ गया, मैं 9 बजे घर पहुंचता था। तो 8 से 9 का ये जो टाइम था, आज की क्लास में जो 2-2.5 घंटे की क्लास थी, इसमें जो भी डिस्कस हुआ है, मैं उसके पेजेस पलट के उसको दोबारा पढ़ता रहता था, ताकि जो भी मेरे टीचर्स थे, जो भी मेरे शिक्षक थे, उन्होंने जो भी बताया, जो भी डिस्कस किया क्लास के अंदर, मैं उसको एक बार जल्दी से फिर से कॉम्प्रिहेंड कर पाऊं। ये मेरा आइडिया होता था, ये मेरा एक जो है विचार होता था। तो डेली रिवीजन जो है ये बहुत जरूरी है। आप अगले दिन की पढ़ाई शुरू करने के पहले पिछले दिन का रिवीजन कर लें, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है। मतलब ये आपके लिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये करना ही करना है। ये करेंगे, आपका भूलने का प्रॉब्लम 70% सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आर जो है वो क्या है? वो है वीकली रिवीजन। आपको ऐसा लग सकता है कि यार वीक में तो हम बहुत टाइम जो है खराब कर रहे हैं रिवीजन में, इससे अच्छा तो मैं कुछ नया पढ़ लूं, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। वीकली रिवीजन का मतलब क्या है? आप हर संडे इस काम के लिए रखिए कि हर संडे आप ये कीजिए, आधा दिन कम से कम आपका इस काम के लिए होना चाहिए कि पिछले पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा है,
जितना भी पढ़ा है, यहां तक कि जो एमसीक्यू भी किए हैं उन एमसीक्यूज को भी दोबारा मत कीजिए, बस उनको एक बार पढ़ते चले जाइए। भाई नोट्स जो है पन्ने पलटने हैं, पढ़ना है, कोई चीज समझ नहीं आ रही यार ये क्या था, तो एक बार अपनी किताब पे अपने लेक्चर पे जाके दोबारा उसको देख लेना है। आइडिया ये है कि वीकली डाउट क्लियरिंग करनी है और वीकली हर चीज को एक बार रिवाइज कर लेना है। एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने पढ़ी हो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने कुछ आंसर राइटिंग करी है, मान लीजिए आपने कुछ एमसीक्यूज करे हैं, तो वो सारा का सारा आपको फिर से देखना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी ऐसा हमको नहीं करना है कि हम कुछ चीजें करें और कुछ चीजें ना करें, कंप्लीटली हमको उसको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपका जो है ये वैकल्पिक नहीं है, ये अपने आप में जरूरी है। बात समझ में आ गई। और तीसरा आर जो है उसके लिए आपको रखने पड़ेंगे 2 दिन, और उसको मैं कहता हूं मंथली रिवीजन। महीने के आखिर में आपको क्या करना है, आपको 2 दिन का बफर अपने लिए रखना है। महीना 30 दिन का होता है, आप मान के चलिए आपके लिए 28 दिन का है। तो महीने के आखिर में इस पूरे, वही सेम प्रैक्टिस, इस पूरे महीने जो भी किया है, जो भी पढ़ा है, 2 दिन रखिए, पूरे 2 दिन। तो इसके लिए डेली रिवीजन के लिए मैं चाहूंगा आप 30 मिनट्स दें, वीकली रिवीजन के लिए मैं चाहूंगा आप 4 घंटे दें, और मंथली रिवीजन के लिए 4 से 6 घंटे हो सकते हैं, 4 से 6 घंटे। और मंथली रिवीजन के लिए मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन पूरे दें, पूरे 2 दिन आप इसमें दें, कि पूरे महीने जो भी पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन किया है, जो भी आंसर राइटिंग करी है, जो कुछ भी आपने करने की कोशिश करी है, उसको आप एक बार रिवाइज जरूर करें। ये 3 लेवल का रिवीजन का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आप याद रखिए, हो सकता है बाकी एस्पिरेंट उस टाइम पे नई चीजें पढ़ रहे होंगे, आप नई चीजें नहीं पढ़ रहे हो, आप पुरानी को रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं थोड़ा सा पिछड़ रहा हूं, यार ये क्या हो रहा है, मैं तो थोड़ा सा पिछड़ गया, बाकी एस्पिरेंट्स आगे निकल गए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है आगे निकलने का, क्योंकि जो आगे निकल रहा है वो उसको याद ही नहीं रख पाएगा। केवल पढ़ने का कंपटीशन थोड़ा ना है भाई, पढ़ के उसको याद रख के रिप्रोड्यूस करना भी तो कंपटीशन का हिस्सा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये जो ट्रिपल आर फॉर्मूला है, ये आपको लगाना ही लगाना है, और इसमें एक भी आर छोड़ना नहीं है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार ये तो टाइम खराब हो रहा है मेरा, इतना सारा टाइम तो मैं रिवीजन में ही दिए जा रहा हूं, टाइम खराब हो रहा है। लेकिन आप एक्सपीरियंस पे भरोसा करो मेरे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है, कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ज्यादा आपको इनसेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा अगर आप ये ट्रिपल आर फॉर्मूला अपनाओगे। ये फॉर्मूला लगाइए, रिवीजन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, आपकी तैयारी एकदम सुपर सॉर्टेड रहेगी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।